कि उसकी गर्दन कटी हुई डस्टबिन में पड़ी है। बकाया जिस्म कहां है नहीं पता। ये गर्दन उस होटल वाले लड़के की है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इंतज़ार आपकी कहानी का वो तो है ही, बिल्कुल। लेकिन अब इंतज़ार आपकी शायरी का। अरे यार, ये जो शायरी की बात है ना, और हैं कुछ लोग हैं, मतलब अपने अपने शऊर की बात है, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। जो लोग सुनते हैं, प्यार दे रहे हैं, और कुछ लोग जिन्हें शायरी से दिलचस्पी नहीं है, जो लोग नहीं सुनते या जो नहीं समझ पाते, ऐसे कहूँगा। क्यों कि अगर समझ पाते तो फिर ये ना कहते कि भाई आप शायरी ना करें, डायरेक्ट कहानी सुनाएं। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं। शायरी हर किसी की समझ नहीं आती। शायरी उसी की समझ आती है जो एक उम्र गुजार चुका हो। और हमें कोई कोई शेर ऐसा होता ना, यार ये शेर बहुत अच्छा है, हाय हाय, क्योंकि वो हमारे हालात से मैच हो जाता है। तो ये है कि हम जो शायरी सुनाते हैं, हमारी तो हमेशा से ये कोशिश होती है कि वो बात की जाए जो मेरे साथ भी हो और तेरे साथ भी। वाह वाह, कुछ हो जाए। फिर उस हवाले से कह रहा हूं कि पूछेंगे जब अजीज तेरी खैरियत तो हम, पूछेंगे जब अजीज तेरी खैरियत तो हम। हाय हाय, सुन ले कि पूछेंगे जब अजीज तेरी खैरियत तो हम, किस मुंह से कहेंगे कि कोई राबता नहीं। वाह 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 वाह। मतलब राब्ते ही खत्म हो चुके हैं, क्या बोले। अब अगर कोई पूछ ले कि भाई उसके क्या हाल है, तो क्या बताऊं उसे कि उसके क्या हाल है, क्योंकि राब्ते में ही नहीं है। राब्ता खत्म, क्या और कह रहा हूं कि तेरी आंखों को जब से देखा है, तेरी आंखों को जब से देखा है खूबसूरत आंखों वाले, कि तेरी आंखों को जब से देखा है, मेरी आंखों पे लोग मरते हैं। तेरी आंखों को जब से देखा है, मेरी आंखों पे लोग मरते हैं। ओए होए, ऐसा असर, ऐसा असर। क्या बात है शेख साहब। और एक बात कह रहा हूं अहमद, दिल से, अंदर की बात, जिसे जाने की जल्दी हो, जिसे जाने की जल्दी हो, हाय, जिसे जाने की जल्दी हो, उसे रोका नहीं करते। वाह 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 वाह। जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोका नहीं करते। आया है, अब उसका इरादा ही नहीं है रहने का, तो सर आप लाख रोक लें, और वो उसने तो जाना है। जानते हो ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्यों ये बात यूं कह रहा हूं कि जिनसे रिश्ते गहरे होते हैं, जिनसे रिश्ते गहरे होते हैं, वो दर्द भी गहरे ही देते हैं यार। जिनसे रिश्ते गहरे होते हैं वो दर्द भी गहरे ही देते हैं। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है। अगर ये अल्फाज आपकी समझ आ जाएं तो क्या बात है। और अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों कि खुदा वो दिन ना लाए किसी पर, खुदा वो दिन ना लाए किसी पर। अल्लाह, ये दुआ है मेरी अल्लाह से कि खुदा वो दिन ना लाए किसी पर, कि किसी का दिल हो और आए किसी पर। बहुत ही खूबसूरत। खुदा वो दिन ना लाए किसी पर कि किसी का दिल हो और आए किसी पर। ये तो हकीकत यार, आजकल ऐसा ही हो रहा है। दिल ऐसे लोगों पे आ रहा है जिन पे नहीं आना चाहिए। क्या बात है शेख साहब। और अर्ज क्या है कि लाखों हंसी सामने आए भी तो क्या, लाखों हंसी सामने आए भी तो क्या। हाँ, उस एक चेहरे की क्या बात है कि लाखों हंसी सामने आए भी तो क्या, आंखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद। आंखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद। आंखें बंद है हमारी, बंद है, कोई अब लाख चाहे हसीना आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और काफी दिन हो गए, बेगम के लिए कोई शेर नहीं बोला भाई? हाँ यार, ये बोलना जरूरी है भाई। जरूरी है भाई, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वापसी घर भी जाना होता है। और बेगम के लिए शेर कह रहा हूं, बेगम के लिए कह रहा हूं कि वो जिसने मेरे घर को बनाया मेरी जन्नत, वो जिसने मेरे घर को बनाया मेरी जन्नत। बेगम के लिए ये मेरी क्या बात है कि वो जिसने मेरे घर को बनाया मेरी जन्नत, मेरे लिए दुनिया में वही हूर बहुत है। वाह 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 वाह, मेरे लिए दुनिया में वही हूर बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, मतलब मरने के बाद जो मिलेंगी वो तो अलग है, दुनिया में ये काफी है। दुनिया में यही बहुत है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात रही है। और अब हाँ जी,
बिल्कुल ऐसे ही है। और आज की अपनी कहानी, अहमद, ये 4 दोस्तों पर आए। 4 दोस्त? 4 दोस्त हैं। होते ना लड़के कैंपिंग एम्पी करने के शौकीन होते हैं, आउटिंग के शौकीन अब तो होते हैं। बहुत रिवाज बढ़ गया इस चीज बिल्कुल का। ऐसे ही। ये लाहौर के लड़के हैं 4, बड़े अच्छे दोस्त हैं, खाते पीते घर के बच्चे हैं। इन्होंने क्या प्लान किया, चारों ने, कह रहे यार एक काम करते हैं, कैंपिंग के लिए कहीं निकलते हैं। तो चारों में से एक बोला, कहने यार मरी चलेंगे। बोला नहीं यार, मरी तो बहुत गए, कहीं जाने की जगह ऐसी हो कि जहां अब तक ना गए हो, ऐसी जगह चला जाए। तो कह रहे फिर एक काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं, मरी से हटके कोई भी जगह होगी जहां हमें मुनासिब लगेगा, अपन वहां कैंपिंग करेंगे। यानी इन्होंने पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया, अभी सिलेक्ट नहीं किया, अभी वहीं बस जाके देखेंगे। वहीं जाके देखेंगे। बोले हम चलते रहेंगे, जहां हमें मुनासिब लगेगा हम वहां कैंपिंग शुरू करें। वैसे ऐसा होता है, जो लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं ना, हाँ वो ऐसी जगह ना दरियाफ्त करते रहते हैं। हाँ, कि जहां लोग ना जाते हो, हाँ। हम जाएं। हम जाएं। ये वही चारों हैं। ओके, ऐसे ओके। ही हुआ। ये लोग निकले गाड़ी वाड़ी में अपने, बेहतरीन डबल केबिन में ये लोग निकले। मोटरवे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद अब जब ये मोटरवे क्रॉस किया इन्होंने, तो अब रास्ता जो स्टार्ट हो गया है अहमद, कच्चे का रास्ता स्टार्ट हो गया। अब तुमने देखा होगा अमूमन बोर्ड लगे होते हैं कि जी आप राइट हो जाएं तो फलानी जगह चले जाएंगे, लेफ्ट हो जाएं तो फलानी जगह चले जाएंगे। तो ये जा रहे हैं, गाड़ी रनिंग में है। इन्होंने क्या देखा कि तीर बता रहा है कि आप यहां से राइट हो जाएं। तो जो ड्राइव कर रहा है उसने अपने तीनों दोस्तों से कहा राइट हो जाएं तो ये है लोगों के लिए, हम राइट नहीं होंगे, हम लेफ्ट होंगे, जहां तीर का निशान नहीं है। हाँ, क्योंकि इनका प्लान ये था कि ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई ना कोई ना हो। ये ऐसे ही हुआ अहमद। ये बजाय सीधे हाथ जाने के ये उल्टे हाथ पे उतर गए। अब जब उल्टे हाथ पे उतरे तो कच्चे का रास्ता शुरू हो गया है। कच्चा ही कच्चा है, तकरीबन कोई आधा पौन घंटा गाड़ी इनकी कच्चे में चली है। तो दूर जाके इन्होंने देखा कि एक छोटा सा ढाबा नजर आया इनको। इन्होंने ढाबे पे जाके गाड़ी लगाई है। चारों नीचे उतरे, ढाबे की तरफ जा रहे हैं। ढाबे पे पहुंचे तो देखा है कि एक छोटा सा होटल है वो, और वहां तकरीबन कोई 12-13 साल का बच्चा, एक लड़का है, वो आया बाहर। बोले हाँ चाय? चाय वाय तो खैर नहीं, मगर ये बताओ हम अगर यहां से ऊपर जाए तो कोई कैंपिंग एम्पिंग की जगह है? तो वो लड़का क्या कह रहा है, होटल वाला, वो कह रहा है यहां का है कि कैंपिंग, इधर तो कोई भी नहीं आता ही नहीं, इधर आप लोग कैसे आ गए? और अगर आ गए हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, तो ऊपर तो कैंपिंग की जगह नहीं है, आप यहीं कहीं जहां आपको मुनासिब लगे यहीं लगा लें। तो चारों एक जबान होके बोले नहीं, हम तो ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं कि जहां कोई भी ना हो। तो बच्चा इनसे कह रहा है ठीक है ऊपर जाएं, कोई भी नहीं है। ये चारों ने एक दूसरे को देखा, गाड़ी में बैठे, अब ये ऊपर के लिए जा रहे हैं। अब ऊपर के रास्ते जो हैं, जाहिर है जब ऊपर जा रहे हैं तो डिस्टर्ब है, प्रॉपर रास्ता नहीं है गाड़ी का, ऑफ रोड है। हाँ ऐसे ही है। लेकिन ये गाड़ी लेके चढ़ रहे हैं। तकरीबन कोई 12-15 मिनट के बाद इन्होंने फैसला किया कि यार गाड़ी साइड में लगाई जाए। इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई है। इनको एक पथरीली सी जगह नजर आ गई कि यहां बैठा जाएगा। अहमद, वही हुआ। गाड़ी खड़ी की, गाड़ी के बाद इन्होंने अपना सामान उतारा। सामान उतारने के बाद इन्होंने अपना कैंप लगाया। सबसे पहले फाइनली इनको ऐसी जगग मिल गई कि ये यहाँ पर कोई भी नहीं है दूर तक, हम यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। जो हम चाह रहे थे वैसी ही जगह मिली, एडवेंचर टाइप। ऐसे ही हुआ। इन्होंने अपना खैमा लगाया। खैमा लगाने के बाद अब चूंकि सफर से आए, रात हो चुकी है, तकरीबन कोई 12-12:30 बजे का टाइम है रात का। कैंप में इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, बोले थोड़ी सी कमर सीधी कर लें यार। बोले हाँ ठीक है। अहमद, ये अपने खेमे में लेट गए चारों। अब चारों लेटे, तकरीबन कोई 1.5 घंटे के बाद इनमें से एक उठा। जब एक उठा तो उसको आवाज आ रही है अहमद, किस चीज की आवाज? रिदम की, कि कोई म्यूजिक बज रहा है। ये उठा,
इसने कान लगाए कि हाँ यार, म्यूजिक तो बज रहा है, लेकिन ये कौन सा म्यूजिक है जो मैंने आज तक नहीं सुना? ये कौन सी रिदम है, ये कौन सा साज है जो मेरे कान तक आ रही, ये आवाज जो मैंने कभी नहीं सुना? अहमद, इसने जो बैठे हुए थे, जो लेटे हुए मजीद इसके 3 दोस्त, तीनों को खड़खड़ाया। तीनों उठ बोले हाँ। बोले यार सुनो, आवाज आ रही है? तीनों ने बोला हाँ यार, अब चारों उस आवाज को सुन रहे हैं, खेमे में ही है, लेकिन इन्हें वो आवाज आ रही है। तो ये एक साथ खेमे का इन्होंने पर्दा हटाया और ये बाहर निकले चारों। अब जब ये बाहर निकले हैं चारों अपने कैंप से बाहर, तो इन्होंने क्या देखा कि तकरीबन कोई 40-45 कदम दूर एक और पार्टी बैठी हुई है। अच्छा, जब ये आए तो वो लोग नहीं थे ना? कोई नहीं था। अब एक और पार्टी बैठी हुई है जहां पर 4 लोग पहले से मौजूद हैं। इन्होंने देखा आग जल रही है अहमद, लकड़ियां बीच में जल रही हैं, और वो जो 4 आदमी बैठे हुए हैं तकरीबन 50 कदम दूर, इन्होंने देखा कि ये जो बजा रहे हैं ये यही चारों हैं। अहमद, इन्होंने देखा कि यार आग भी जल रही है, धुआं भी उठ रहा है। चारों एक दूसरे देख के कहने लगे कि यार यहां तो किसी ने भी नहीं आना था, और अगर कोई आ ही गया है तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी बारबेक्यू के मूड से आए हैं। चलो भाई सामान निकालो, वो लोग भी पका ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, हम लोग भी पकाते हैं। ऐसे ही हुआ, इन्होंने अपने कैंप के पास सामान निकालना शुरू किया। सामान निकाला, सारे मसाले वसाले ये वो सब निकाल के रखे। अब जानते हो किस चीज की ढूंढ मच गई? किस चीज? ढूंढ मच गई गोश्त की। अब सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार वो गोश्त का थैला नहीं मिल रहा। बोला क्या दिमाग खराब हो गया? गोश्त का थैला नहीं मिल रहा? ओ भाई गाड़ी भी चेक करो। गाड़ी में गए, पूरी गाड़ी खंगाल दी, गोश्त नहीं मिला अहमद। क्यों? कि गोश्त मिस हो गया। अब ये चारों एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे हैं कि तेरी वजह से, वो कह रहा है तेरी वजह से। दोनों चारों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मिस हो गया तो कैसे और क्यों। और जो लोग कैंपिंग करते हैं, हाँ, ज्यादातर उनका यही सीन होता है कि वो गोश्त बारबेक्यू करते हैं। हाँ, वो इसी मूड से हैं, लेकिन चूंकि गोश्त नहीं है, अब ये चारों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। वो कह रहा है तेरी वजह से गोश्त मिस हुआ। बहरहाल बोले बहरहाल अब क्या करना है? तो उनमें से एक कह रहा है एक काम करो कि अपन नीचे उतर जाओ और नीचे उतर के देखते हैं कि शायद गोश्त मिल जाए। तो वो कह रहा हो भाई रात हो रही है और कौन इतनी नीचे उतरेगा? यानी अब अंधेरा होना रात हो गई, बिल्कुल रात हो रही है। वो कह रहा है अब कौन नीचे उतरेगा? तो फिर इनमें जो शार्पर था चारों में, उसने बोला भले एक काम करते हैं, ये जो सामने पार्टी बैठी है इनसे जाके पूछते हैं, शायद ये हमारे लिए कुछ कर दें। ऐसे ही हुआ है। अब इनमें से ये जो 2 लड़के उनके पास जा रहे हैं। कहां? जहां सामने पार्टी दूसरी बैठी हुई है। उनसे मालूमात करने की, गोश्त पूछने के लिए कि गोश्त का इंतजाम अगर हो सकता है तो बता दे। ये 2 लोग वहां पहुंचे हैं। जैसे ही उनके करीब पहुंचे हैं अहमद, तो ये जो दोनों उनका हुलिया देख रहे हैं, वो जो 4 बैठे हुए हैं, जानते हो किस हुलिये में बैठे हैं अहमद? वो चारों जो बैठे हैं आग के इर्द गिर्द, बीच में आग जल रही है, और ये चारों सींग बजा रहे हैं। जो म्यूजिक की आवाज इनको आ रही थी, जिस रिदम की आवाज इन चारों को आ रही थी, जब इन दोनों ने जाके करीब से देखा तो जानते हो वो क्या बजा रहे हैं? क्या? वो सींग बजा रहे हैं अहमद। सींग कोई इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट क्या कहेंगे, सींग तुमने देखा होगा कि कहीं मज़ारों पे अगर तुम जाओ तो जो फकीर होगा मलंग पुराना, उसके पास सींग होता है। बहुत कदीम साज है। बिल्कुल ऐसी है। सींग एक मखसूस टाइप की चीज है जो हर आदमी नहीं बजा सकता। तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं आग जला के, हाँ, तो वो सींग बजा रहे हैं, उसकी आवाज आ रही थी इनको। चारों को उस सींग की आवाज आ रही थी। हाँ। तो इन दोनों ने देखा कि यार ये तो सींग बजा रहे हैं। और उनका हुलिया, वो जो चारों बैठे हुए हैं अहमद, ये टाट के कपड़े पहने हुए हैं। टाट के कपड़े? टाट के कपड़े, बड़े बड़े बाल, और ये चारों बैठे हुए सींग बजा रहे हैं। ये 2 उनके पास पहुंचे और इन दोनों ने एक जबान होके कहा कि अस्सलाम वालेकुम। सारों ने सींग बजाना रोक दिया और इनकी तरफ देखा। बोले जी हम सामने कैंपिंग के लिए आए थे, लेकिन हमारे साथ मसला ये हो गया कि हम गोश्त लाना भूल गए।
तो क्या आप हमारी इस सिलसिले में कोई मदद कर सकते हैं? तो उन चारों में से एक ने बोला, आप किस किस्म की मदद की बात कर रहे हैं? तो ये जो दो गए हैं, इन्होंने कहा कि अगर मुनासिब हो, हमें थोड़ा सा गोश्त मिल जाए बारबेक्यू के लिए, कि हमें थोड़ा सा गोश्त मिल जाए, मसाले वसाले सब है हमारे पास, हम सिर्फ गोश्त लाना भूल गए, हमें थोड़ा सा गोश्त चाहिए। तो वो जो चारों बैठे हुए थे, उनमें से एक ने कहा कि देखो भाई, हम जो गोश्त लाए थे हम तो खा के पुरबाश बैठे हुए, लेकिन चूंकि तुम मेहमान हो, तुम्हें गोश्त चाहिए, तो एक काम करो, तुम जाओ, हम कुछ इंतजाम करते हैं। इतनी बात हुई है अहमद, ये दोनों वापस अपने कैंप में, ये दोनों कैंप में आए। वो जो दो कैंप में पहले से बैठे हैं, उन्होंने बोले हाँ क्या हुआ, मिला गोश्त? कह रहे गोश्त क्या मिलना था, उनके पास जो गोश्त था वो तो बना के खा चुके, लेकिन हम उनसे कह के आ गए हैं कि अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो देख लेना। बोला फिर क्या जवाब दिया? कह रहे उन्होंने जवाब दिया है कि हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम गोश्त का इंतजाम कर देंगे। अब ये चारों अपने खेमे में बैठे हुए हैं। 1 घंटा गुजरा अहमद। अब जब 1 घंटा गुजरा, 1 घंटे के बाहर इनको कोई आवाज दे रहा है। 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद इनके खेमे के बाहर कोई खड़ा हुआ इन्हें आवाज दे रहा है कि कोई सुन रहा है मुझे, सुनो, कोई मुझे सुन रहा है? तो खेमे में से इन्होंने कहा हाँ भाई कौन है? एक बाहर निकला तो देखा कौन, उन चारों में से एक जो टाट के कपड़े पहना हुआ, बड़े बड़े उसके बाल है अहमद, ये मोटी मोटी उसकी भौएं, और वो शॉपर में गोश्त लेके आया है। उसने लाके इसको शॉपर दिया, बोला ये आपने जो गोश्त मांगा था ये लीजिए। उसने उसको देखा, अरे भाई बहुत शुक्रिया, गोश्त का थैला लिया, वो गोश्त दे के चला गया। ये गोश्त लेके अंदर गया अपने खेमे के अंदर। 3 जो दोस्त बैठे, देखो भाई गोश्त आ गया। अरे सारे खुश हो गए, बोले यार देखो कैसी बात है, क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे लिए वो गोश्त का इंतजाम कर देंगे, और उन्होंने कर दिया यार। बोले वो फटाफट बनाओ, बस भूखे तो थे ही अहमद। फटाफट उन्होंने मजीद उसको काट पीट सीख वीकों में लगा के, और उन्होंने अपना काम किया। अब जब वो गोश्त खा रहे हैं, बोटी उठाइए और खाना शुरू किए। तो उन चारों में से एक कह रहा है यार बहुत खाए, बहुत बारबेक्यू किया, बड़ा खाया, मगर इस गोश्त की लज्जत ही कुछ और है। दूसरा कह रहा है यार मैंने जिंदगी में ऐसा गोश्त नहीं खाया जैसा गोश्त ये बना है, यानी कमाल हो गया। चारों लोग तारीफ कर रहे हैं उस गोश्त की जो वो खा रहे हैं। अब ये खा पी के पुरबाश हो गए, चारों ने डकारे लिए, रच गए, बेहतरीन हो गया, इनकी खुराक पूरी हो गई। अब ये चारों में से जो जीनियस जो है, जिसको मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है बोले यार चाय की तलब हो रही है, चाय बना ली जाए। तो उनमें से एक ने बोला बोले यार बनानी क्या जाए, चाय भाई छोड़ो बनाना, एक काम करो तुम दोनों जाओ और नीचे जो ढाबा अपन देख के आए थे, तुम जाकर उस ढाबे से चाय ले आओ। हाँ, वो जो आते वक्त इन्हें नीचे जो ढाबा मिला था, इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, 2 लोग जाओ और जाके वहां से चाय ले आओ। ऐसे ही हुआ, 2 लोग नीचे उतरे हैं। कहां जा रहे हैं ये? चाय लेने। शाबाश। अब ये चाय लेने के लिए उस ढाबे पर गए हैं जहां पर वो चाय वाला इन्हें मिला था। ये 2 गए, ढाबे पे पहुंचे। अब उस लड़के को आवाज दे रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। इन्होंने पूरा ढाबा देखा कि भाई वो लड़का तो यहीं था, नजर ही नहीं आ रहा। अहमद, उस लड़के को ढूंढने के दौरान इनमें से एक ने देखा कि जमीन पर खून के निशान नजर आ रहे हैं, यानी खून पड़ा हुआ है, खून के निशानात। उसने दूसरे को बोला हाँ, बोले ये क्या? बोले यार ये तो खून के निशान है। बोला हाँ यार खून के निशान तो हैं, मगर ये खून के निशान जा कहां रहे हैं? अहमद, ये दोनों उस निशान की सिमत जा रहे हैं। अब जब ये निशान जहां खत्म हुए, हाँ, तो वो निशान खत्म हुए हैं एक डस्टबिन के पास।
वो निशान उस डस्टबिन के पास खत्म हुए। अब जैसे ही इन्होंने उस डस्टबिन में झांका है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि उस डस्टबिन में एक गर्दन पड़ी हुई है। और ये गर्दन किसकी है? ये गर्दन उस होटल वाले लड़के की है। डस्टबिन के अंदर एक गर्दन पड़ी हुई है और ये उसकी है जो चाय वाला था। चाय वाला था। इन दोनों ने उसको देखा और चीख मार के दोनों वहां से भागे। लेकिन उसकी गर्दन वहां कैसे आई? मैं वहीं आ रहा हूं। ये दोनों उस ढाबे से निकल के भागे हैं वापस अपने कैंप जाने के लिए। हाँ। अब जब ये दौड़ते हुए कैंप के लिए जा रहे हैं, ये अपने कैंप पे पहुंचे तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? ये जैसे ही अपने कैंप पे पहुंचे तो अंदर क्या देखते हैं कि वो दो लोग जो टाट के कपड़े पहने हुए हैं इनके खेमे में मौजूद हैं। ये दोनों अंदर घुसे घबराए हुए हैं। जैसे अंदर घुसे तो एक दूसरे को बोला, बोलो अभी नहीं बोलना। ये चुप हो गए दोनों। वो जो लोग दो बैठे हुए हैं वो उठे और उठने के बाद इन्हें देख के वो बाहर चले गए। तो ये जो दो दोस्त ढाबे से वापस आए हैं, ये अपने दो दोस्त उनसे पूछ रहे हैं जो यहां मौजूद थे कि ये क्यों आए थे? ये जो दो लोग आए थे ये किस वजह से आए थे? तो इनके दोस्त इनको बता रहे हैं कि ये हमारे पास आए थे ये बोलने के लिए कि देखो भाई, जब तुम्हें गोश्त की जरूरत थी तो हमने तुम्हें दिया, अब हमें गोश्त की जरूरत है तो तुम हमें दोगे। जबकि इन्हें तो पता है इनके पास गोश्त है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्त भी यही कह रहे हैं। वो जो अभी ढाबे से आए हैं वो कह रहे हैं ये पागल तो नहीं है, जबकि इन्हें पता है कि हमने इन्हें खुद गोश्त के लिए कहा और इन्होंने हमें गोश्त दिया। हमने तो वो बनाया और वो खाया, तो हम इन्हें गोश्त कहां से देंगे? तो वो जो दो दोस्त इनके खेमे में मौजूद है वो क्या कह रहे हैं? क्या? कह रहे हैं हमने भी यही बोला कि भाई हम कहां से गोश्त का इंतजाम करेंगे। तो जानते हो वो जो दो लोग उठ के गए हैं वो क्या बोल के गए हैं? क्या? ये दोनों से वो कह रहे हैं अपने दोस्त इनसे। तो इन्होंने बोला क्या बोल के गए? ये कह रहे हैं कि वो ये बोल के गए हैं कि गोश्त का इंतजाम तो हमारा हो गया है, सिर्फ काटना बाकी है। एक सेकंड, वो क्या कह रहे हैं कि गोश्त का इंतजाम हो गया और काटना बाकी, सिर्फ काटना बाकी है। ये बात जो खेमे में मौजूद दो दोस्त थे जो बाहर ढाबे से आए हैं उनको बता रहे हैं। अब जो ढाबे से होके गए हैं वो अपने दोस्तों को क्या बता रहे हैं कि रहो भाई, ये कौन सी बात करके गए कि गोश्त का इंतजाम हो गया, सिर्फ काटना बाकी है? बोले हाँ, ये वो बोल के गए। बोले अब सुन, जो हम दो देख कर आ रहे हैं, खेमे वालों से कह रहे हैं। उन्होंने बोला क्या देख के आ रहे हो? कह रहे याद करो, जब हम लोग आ रहे थे तो ढाबे पर एक लड़का मौजूद था जिसने हमसे चाय का भी पूछा था। इन दोनों ने बोला हाँ। बोला जानते हो वो लड़का कहाँ है? ये दो कह रहे हैं कहाँ है? बोला हमने देखा कि उसकी गर्दन कटी हुई डस्टबिन में पड़ी है, बकाया जिस्म कहाँ है नहीं पता। ये दोनों जो खेमे में मौजूद थे एकदम खड़े हो गए। बोला क्या बकवास कर रहे हो? बोले बकवास नहीं कर रहा। बोले चल के साथ देख लें। बोले चलो। अहमद, ये चारों दौड़ते हुए नीचे उतरने लगे। अब जैसे ही नीचे उतर रहे हैं तो ये क्या देख रहे हैं कि वो चारों जो टाट के कपड़े पहने हुए थे ये देखने के लिए उतरे हैं उस लड़के को कि जिसकी गर्दन पड़ी हुई है। लेकिन ये अपने खेमे से बाहर निकले, इन्होंने देखा कि वो टाट वाले चारों वो और नीचे जा रहे हैं दूसरे सिमत। इन्होंने चारों को रोक, बोला रुक जाओ, ये कहीं जा रहे हैं। चारों वहीं रुक गए। अहमद, इन्होंने देखा कि वो चारों गायब हुए, यानी वो जो टाट के कपड़े पहने हुए थे इनकी नजरों से ओझल हुए। अब ये चारों एक दूसरे से कह रहे हैं सुनो, बजाय इसके कि हम उस बच्चे की गर्दन देखने के लिए जाएं, ये लोग अपने कैंप में मौजूद नहीं हैं। हम एक काम करते हैं, इनके कैंप में चलते और जो हमें शक है उसे दूर करते हैं। यानी ये लोग समझ गए थे कि इन लोगों के साथ जो टाट के कपड़े पहने हुए हैं कुछ हाँ, तो गड़बड़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इन्होंने यही फैसला किया, बजाय इसके कि ढाबे जाते, ढाबे पे नहीं गए, ये चारों उस चारों के खेमे में अंदर चले गए। कौन से?
वो जो टाट के कपड़े पहने हुए लोग थे वो जगह पर मौजूद नहीं है। ये चारों दोस्त उनकी जगह पर मौजूद हो गए और अब उनके खेमे के अंदर दाखिल हो गए। अब उनके खेमे की ये तलाशी ले रहे हैं, ये पलट वो पलट वो पलट। एक की नजर पड़ी कि यार आइस बॉक्स रखा हुआ है। हाँ। तो एक ने बोला खोल। अहमद आइस बॉक्स खोला है। हाँ। तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? उस आइस बॉक्स के अंदर इंसानी आज़ा पड़े हुए हैं, हाथ, पांव, पंजे। ये उस वो जो आइस बॉक्स है उसके अंदर पड़े हुए हैं। इन्होंने फौरन बंद किया, एक दूसरे को देखा और उल्टे पांव भागे हैं। अहमद उल्टे पांव भागे, अपना खेमा जल्दी जल्दी इन्होंने समेटा, बजाय इसके कि वो आ जाए या वो आ जाते। इन्होंने बोला नहीं, ये लोग वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये आदमखोर हैं। ये लोग आदमखोर हैं। और जो गोश्त हमें खिलाया इन्होंने, वो उस ढाबे वाले का, ये उस ढाबे वाले बच्चे का गोश्त था जो हम तुम चारों खा चुके हैं। बस यहां से निकलो। अहमद दड़ पड़ इन्होंने अपना सामान समेटा, गाड़ी में डाला और फौरन वहां से निकले, जान बचाई। अंधेरे में ही उतर गए जी। अंधेरे में ही उतर गए। उन्होंने बोला बस यहां से निकलो और गाड़ी की हेडलाइट भी ना जलाना, हेडलाइट ना जलाना, वरना वो देख लेंगे और अगर उनकी नजर पड़ गई तो हो सकता है इनकी अगली खुराक हम चारों में से कोई एक हो। हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि हमारे गोश्त का इंतजाम हो गया, बस काटना बाकी है। तो वो काटना जो बाकी था, इन चारों में से कोई एक था जो कटता अगर ये वहां से भागते ना। ओह, आप ये देखें कि जब इन लोगों ने गोश्त मांगा तो उसने उस ढाबे वाले को काट दिया, काट के वो गोश्त उनको लाके खिला और जब भी वो कह रहे थे यार ऐसा गोश्त नहीं खाया, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उन्होंने तो इंसानी गोश्त पहली दफा खाया जो इतना लजीज लगा कि जैसा गोश्त उन्होंने कभी खाया ही नहीं। ओए, ये कहते ना कि एडवेंचर कभी कभी लेके भी डूब जाता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। अरे भाई क्यों जा रहे हैं हम ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं जा रहा? और जबकि वो एरो बनाया हुआ है कि उस तरफ जाएं। हाँ, ये उधर नहीं गए, वहां गए जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ कोई नहीं जाता। और वो कौन सी मखलूक थी, क्या थी? आदमखोर। बिल्कुल, वो खा गए बच्चे को भी, और चले इनकी जान तो बच गई। बिल्कुल। अगर ये उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हाँ ढाबे तक, तो मे बी कि वो लोग जिस काम से गए होंगे वो वापस आ जाते और फिर उन लोगों का अगला शिकार इनमें से ही कोई। अच्छी बात यह है कि इन्होंने रास्ते में ही देख लिया। हाँ। होए शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। और जो लोग देख रहे हैं भाई, शौकीन एडवेंचर के, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, तो मेरे भाई जब एडवेंचर आप कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार यहाँ हमारी जान का खतरा है, तो फिर वो एडवेंचर नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपको आपकी जान का खतरा हो गया। हाँ। और अब आप क्या एंजॉय करेंगे अगर आप एंजॉय करते करते आपकी जान चली गई? बिल्कुल ऐसे ही। ओए तो ख्याल करें शेख साहब, बहुत ही ज़बरदस्त। और जाते जाते कोई एक बात अपनों से। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमेशा से कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि माँ का दूसरा नाम जन्नत है। अहमद, माँ का दूसरा नाम जन्नत है। और मैं कह रहा हूँ तमाम लोगों से, जो जहां से भी सुनने वाले हैं, कि कोशिश करो, दुआ करो कि कोई घर माँ के बगैर ना हो और कोई माँ घर के बगैर ना